ये रिश्ता है हंसी मजाक का, वाली मुस्कान और खुशी वाले आंसू का, छोटी छोटी बातों पर रूठ जाने का और फिर खुद ही मान जाने का। यह रिश्ता है भाई बहन का, बहन जो हर आंसू छुपा दे भाई की खुशी के लिए, और भाई वो जो हर हद पार कर दे बहन की खुशी के लिए। बहन वो जो है राखी पर अपने प्यार को धागे में संजोकर भाई की कलाई पर बांध दे, और भाई वो जो बहन की तकलीफ को देखकर दुनिया का हर बंधन तोड़ दे। यह रिश्ता है चिढ़ने का और चिढ़ाने का, शरारतों के पिटवारों का, कहीं और अनकही बातों का। यह रिश्ता है बचपन की यादों का। ये रिश्ता है प्यार की बगिया में विश्वास के फूल का, जिसकी पंखुड़ी हर आंसू पी जाती है, जिसको देखकर चेहरे पर सिर्फ खुशी रह जाती है, जिसकी खुशबू जहन में और जिसकी तस्वीर यादों में हमेशा के लिए कैद हो जाती है। यह रिश्ता है एक भाई का उसकी बहन से। यह रिश्ता है मेरी राखी का तेरी कलाई से। ये रिश्ता है मेरी राखी का तेरी कलाई से। तो जी हाँ दोस्तों, ये था रक्षाबंधन के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि कल आप सभी ने रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया होगा। भाइयों ने बहन से अपने हाथ में राखी बंधवाई होगी और उनकी रक्षा का वापस एक बार प्रण लिया होगा। अब मैं शुरुआत करता हूं कुछ अपडेट से, और अपडेट इस प्रकार है कि 18,23,000 केसेस हो चुके हैं कोरोना वायरस पॉजिटिव के। उसके अलावा 54,735 लोग अभी 24 घंटे में डिटेक्ट हुए हैं। डेथ जो हुई है वो 38,400 है, और 24 घंटे में मरने वालों की संख्या है 853। दोस्तों कुछ और खबरें इस प्रकार हैं। शिवराज सिंह चौहान जो कि सीएम है मध्य प्रदेश के, उनको दोबारा से टेस्ट जो किया था उसमें पॉजिटिव पाया गया है। 10वां दिन था उनका हॉस्पिटल में, और लेकिन उनकी हेल्थ अभी स्टेबल है। उसके अलावा जो WHO है उसने कहा है 6 महीने के बाद जो ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर की थी कि कोरोना वायरस के केसेस जो है वर्ल्ड में करीब 18 मिलियन यानी कि 1,80,000 लोगों को हो चुके हैं। उसके अलावा दोस्तों कर्नाटका के सीएम को भी कोरोना वायरस पॉजिटिव हुआ है। कल एक मंत्री जो कि उत्तर प्रदेश में थी, उनकी डेथ भी हो गई थी कोरोना वायरस की वजह से। दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि छाबार एक पोर्ट है ईरान के अंदर, जो एक जॉइंट वेंचर था भारत और ईरान का, जो पोर्ट डेवलपमेंट हुआ था ट्रेड बिजनेसेस के लिए, और इस पोर्ट से पहला शिपमेंट निकला है जो कि भारत के लिए चला है। तो ये भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच के संबंधों को और बढ़ाएगा। दोस्तों डिस्कॉम की जो आउटस्टैंडिंग हो चुकी है पावर सेक्टर में, पावर जेनको की करीब 47% राइज हो चुकी है, यानी कि 1,33,000 करोड़ का ड्यू बाकी है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही गंभीरता का विषय है कि अगर बिजली उत्पादन हो रही है और अगर बिजली उत्पादन के पैसे नहीं पे किए जा रहे हैं तो बिजली सप्लाई कहाँ से होगी। दोस्तों एयरलाइन ने भी कहा है कि करीब जो पैसेंजर्स का रिफंड है करीब 3,000 करोड़ का, वो वापस करेंगे, और उन्होंने कहा है कि इसको वो फ्यूचर ट्रैवल में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इंटरनेशनल पैसेंजर्स अगर भारत में आते हैं तो उनको 7 दिन का पेड इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन मैंडेटरी कर दिया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली ने कहा है कि वो प्रचंडा जो कि वहाँ की पार्टी के प्रमुख हैं उनके साथ बात करने को तैयार है, और उम्मीद है कि बात के जरिए इनके जो डिफरेंसेस हैं वो सुलझ जाएंगे। दोस्तों अमिताभ बच्चन ने डिस्चार्ज होने के बाद में कहा है कि भाई मैं अपने सभी चाहने वालों का एक बार फिर अपना शुक्रिया करना चाहता हूं, क्योंकि वो डिस्चार्ज हो चुके हैं और अपने घर जा चुके हैं, लेकिन अभिषेक बच्चन अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उसके अलावा दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको कि IPS ऑफिसर विनय तिवारी जो कि बिहार से मुंबई आए थे, और मुंबई में एयरपोर्ट पे उन्होंने किसी ने नहीं रोका। वो आए थे सुशांत सिंह राजपूत के केस के सिलसिले में तहकीकात करने, और लेकिन यहाँ पर जब वो IPS ऑफिसर्स के हॉस्टल में रुके, यहाँ पे रहने की जो व्यवस्था है गोरेगांव में, तो वहाँ पे BMC के लोगों ने आकर उन्हें क्वारंटाइन कर दिया। तो दोस्तों बिहार पुलिस का ये कहना है कि मुंबई पुलिस उनसे बराबर कोऑपरेट नहीं कर रही है, और
उन्हें बताने की जगह बल्कि उनके लिए मुसीबतों का पहाड़ दे रही है। यानी कि मुंबई पुलिस से वो उम्मीद करते हैं, महाराष्ट्र पुलिस से बल्कि, कि वो बिहार पुलिस के साथ कोऑपरेट करे और इस इंक्वायरी को आगे बढ़ने में उनको सपोर्ट करे। दोस्तों, राम टेम्पल के बारे में बताना चाहूँगा। अयोध्या एक जगह है जहाँ पे 500 साल बाद, क्योंकि अदालत का फैसला हुआ था, राम लला का मंदिर बन चुका है और 5 अगस्त यानी कि कल 12:15 और 15 सेकंड पर इसका उद्घाटन होगा। इसके उद्घाटन के लिए स्वयं प्रधानमंत्री जी जाएंगे अयोध्या में और इसका उद्घाटन करेंगे। दोस्तों, इसके लिए एक छोटा सा ब्यूटीफुल एक वीडियो बनाया है, लेजर वीडियो, और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को जरूर देखें, जो कुछ इस तरह से है। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा मानूस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। आज दिन है मंगलवार और 4 अगस्त। आज हम आपको प्रसारित कर रहे हैं हमारा 87वां एपिसोड, यानी कि 87वां एपिसोड। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं एक बात। एक छोटे बच्चे के रूप में मैं बहुत स्वार्थी था, हमेशा अपने लिए सर्वश्रेष्ठ चुनता था। धीरे धीरे सभी दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया और अब मेरे कोई दोस्त नहीं थे। मैंने नहीं सोचा था कि यह मेरी गलती थी और मैं दूसरों की आलोचना करता रहता था, लेकिन मेरे पिता ने मुझे जीवन में मदद करने के लिए 3 दिन 3 संदेश दिए। एक दिन मेरे पिता ने हलवे के 2 कटोरे बनाए और उन्हें मेज पर रख दिया। एक के ऊपर 2 बादाम थे, जबकि दूसरे कटोरे में हलवे के ऊपर कुछ नहीं था। फिर उन्होंने मुझे हलवे का कोई एक कटोरा चुनने के लिए कहा, क्योंकि उन दिनों हम गरीबों के घर बादाम आना मुश्किल था। मैंने 2 बादाम वाले कटोरे को चुन लिया। मैं अपने बुद्धिमान विकल्प या निर्णय पर खुद को बधाई दे रहा था और जल्दी जल्दी मुझे मिले 2 बादाम हलवा खा रहा था। परंतु मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं था जब मैंने देखा कि मेरे पिता वाले कटोरे के नीचे 8 बादाम छिपे थे। बहुत पछतावे के साथ मैंने अपने निर्णय में जल्दबाजी करने के लिए खुद को डांटा। मेरे पिता मुस्कुराए और मुझे यह याद रखना सिखाया कि
आपकी आंखें जो देखती हैं वो हरदम सच नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि यदि आप स्वार्थ की आदत की अपनी आदत बना लेंगे तो आप जीत कर भी हार जाएंगे। अगले दिन मेरे पिता ने फिर से हलवे के 2 कटोरे पकाए और टेबल पर रखे। एक कटोरा के शीर्ष पर 2 बादाम और दूसरा कटोरा जिसके ऊपर कोई बादाम नहीं था। फिर से उन्होंने मुझे अपने लिए कटोरा चुनने को कहा। इस बार मुझे कल का संदेश याद था, इसलिए मैंने शीर्ष पर बिना किसी बादाम कटोरी को चुना। परंतु मेरे आश्चर्य करने के लिए इस बार इस कटोरे के नीचे एक भी बादाम नहीं छिपा था। फिर से मेरे पिता ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, मेरे बच्चे, आपको हमेशा अनुभवों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जीवन आपको धोखा दे सकता है या आप पर चालें खेल सकता है। इस स्थितियों से कभी भी ज्यादा परेशानी या दुख नहीं होना चाहिए। बस अनुभव को एक सबक अनुभव के रूप में रखें और उसको समझें, जो किसी भी पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तीसरे दिन मेरे पिता ने फिर से हलवे के 2 कटोरे पकाए। एक कटोरा ऊपर से 2 बादाम और दूसरा शीर्ष पर कोई बादाम नहीं। मुझे उस कटोरे को चुनने के लिए कहा जो मुझे चाहिए था। लेकिन इस बार मैंने अपने पिता से कहा, पिताजी आप पहले चुने, आप परिवार के मुखिया हैं और आप परिवार में सबसे ज्यादा योगदान देते हैं। आप मेरे लिए जो अच्छा होगा वही चुनेंगे। मेरे पिता मेरे लिए खुश थे। उन्होंने शीर्ष पर 2 बादाम के साथ कटोरा चुना, लेकिन जैसा कि मैंने अपने कटोरे का हलवा खाया, कटोरे के हलवे के एकदम नीचे 2 बादाम और थे। मेरे पिता मुस्कुराए और मेरी आंखों में प्यार से देखते हुए उन्होंने कहा, मेरे बच्चे, तुम्हें याद रखना होगा कि तुम भगवान पर छोड़ देते हो तो वे हमेशा तुम्हारे लिए सर्वोत्तम का चयन करेंगे। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए सोचते हो, अच्छी चीजें स्वाभाविक तौर पर आपके साथ ही हमेशा होती रहेंगी। तो दोस्तों, ये था एक छोटी सी कहानी और छोटी सी बात। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको पसंद आई होगी और ये इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसमें काफी सीख ली होगी। तो दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि और आपके लिए लेकर आया है आड़ी टेढ़ी बातें और मुझे उम्मीद है कि इस प्रोग्राम को आप बहुत पसंद कर रहे होंगे। और अब मैं बढ़ाता हूं इस प्रोग्राम को और आगे। अगर मरने के बाद भी जीना है तो एक काम जरूर करना, पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या फिर लिखने लायक कुछ कर जाना। क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितने घर, कितनी गाड़ियां हैं। खाना तो बस 2 ही रोटी है, जीना तो बस एक ही जिंदगी है। फर्क इस बात से पड़ता है कि कितने पल हमने खुशी से बिताए, कितने लोग हमारी वजह से खुशी से जिए। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे के सारे द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। मित्रता का मतलब है कि तुमने किसी अन्य व्यक्ति को स्वयं से ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। यह व्यापार नहीं है, यह अपने आप में पवित्र है। और दोस्तों, आगे मैं बताता हूं आपको कि पैर की मोच और छोटी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती। टूटी कलम और औरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। काम का आलस और पैसों का लालच हमें महान नहीं बनने देता। अपना मजहब ऊंचा और गैरों का ओछा, ये सोच हमें इंसान नहीं बनने देती। उम्र थका ही नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। तो दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि और आपके लिए लेकर आया है आड़ी टेढ़ी बातें, जो आपका फेवरेट प्रोग्राम है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रोग्राम को आप आनंद से बात सुन रहे होंगे, आप प्रोग्राम का एंजॉयमेंट कर रहे होंगे। और मैं अब आपको लेकर चलता हूं इस प्रोग्राम के अगले पड़ाव की तरह, जो कि एक कहानी के रूप में।
दोस्तों एक बहुत ही भावुक कहानी है और आज के जो माहौल है उसके हिसाब से इस कहानी को बनाया गया है, लिखा गया है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। दोस्तों कहानी का शीर्षक है सूचना देने वाले को 40,000 का इनाम। मैं अब कहानी शुरू करता हूं। राम गोपाल सिंह एक सेवानिवृत्त अध्यापक हैं। सुबह 10 बजे तक ये एकदम स्वस्थ प्रतीत हो रहे थे। शाम के 7 बजते बजते तेज बुखार के साथ साथ वे सारे लक्षण दिखाई देने लगे जो एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के अंदर दिखाई देते हैं। परिवार के सदस्यों के चेहरों पर खौफ साफ दिखाई पड़ रहा था। उनकी चारपाई घर के एक पुराने बड़े से बाहरी कमरे में डाल दी गई जिसमें इनके पालतू कुत्ते मार्शल का बसेरा है। राम गोपाल जी कुछ साल पहले एक छोटा सा घायल पिल्ला सड़क से उठाकर लाए थे और अपने बच्चे की तरह पालकर उन्होंने इसका नाम दिया था मार्शल। एक कमरे में अब राम गोपाल जी, उनकी चारपाई और उनका प्यारा मार्शल है। दोनों बेटों बहुओं ने दूरी बना ली है और बच्चों को भी पास ना जाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार द्वारा जारी किए गए नंबर पर फोन करके सूचना दे दी गई। खबर मोहल्ले भर में फैल चुकी थी लेकिन मिलने कोई नहीं आया। साड़ी के पल्ले से मुंह लपेटे हुए, हाथ में छड़ी लिए पड़ोस की कोई एक बुढ़िया अम्मा आई और राम गोपाल जी की पत्नी से बोली, अरे कोई इसके पास दूर से खाना भी सरका दो। वे अस्पताल वाले तो इसे भूखे ही ले जाएंगे उठाकर, इसलिए कुछ खाना इसको दे दो। अब प्रश्न ये था कि उनको खाना देने के लिए कौन जाए। बहुओं ने तो खाना अपनी सास को पकड़ा दिया। अब राम गोपाल जी की पत्नी के हाथ थाली पकड़ते ही कांपने लगे, पैर मानो खूंटे से बांध दिए गए हों। इतना देखकर वो पड़ोसन बूढ़ी अम्मा बोली, अरे तेरा तो पति है और तू भी? मुंह बांध के चली जा और दूर से थाली सरका देना, वो अपने आप उठाकर खा लेगा। सारा वार्तालाप राम गोपाल जी चुपचाप सुन रहे थे। उनकी आंखें नम थी और कांपते होठों से उन्होंने कहा कि कोई मेरे पास ना आए तो बेहतर है, मुझे भूख भी नहीं है। इसी बीच एम्बुलेंस आ जाती है और राम गोपाल जी को एम्बुलेंस में बैठने के लिए बोला जाता है। राम गोपाल जी घर के दरवाजे पर आकर एक बार पलटकर अपने घर की तरफ देखते हैं। पोती पोते प्रथम तल की खिड़की से मास्क लगाए दादा को निहारते हुए और उन बच्चों के पीछे सर पर पल्लू रखे उनकी दोनों बहुएं दिखाई पड़ती हैं। घर के दरवाजे से हटकर बरामदे पर दोनों बेटे काफी दूर अपनी मां के साथ खड़े थे। विचारों का तूफान गोपाल जी के अंदर उमड़ रहा था। उनकी पोती ने उनकी तरफ हाथ हिलाते हुए टाटा एवं बाय बाय कहा। एक क्षण को उनको लगा कि जिंदगी ने अलविदा कह दिया है। राम गोपाल जी की आंखें लबलबा उठी। उन्होंने उठकर अपने घर की देहरी को चूमा और एम्बुलेंस में जाकर बैठ गए। उनकी पत्नी ने तुरंत पानी से भरी बाल्टी की उस देहरी पर उलेड़ दी और जिसको राम गोपाल ने चूमकर एम्बुलेंस में बैठे थे। इसे तिरस्कार कहो या मजबूरी, लेकिन यह दृश्य देखकर कुत्ता भी रो पड़ा और उसी एम्बुलेंस के पीछे पीछे हो लिया जो राम गोपाल जी को अस्पताल लेकर जा रही थी। राम गोपाल जी अस्पताल में 14 दिन के ऑब्जर्वेशन पीरियड में रहे। उनकी सभी जांच सामान्य थी। उन्हें पूर्णतः स्वस्थ घोषित करके छुट्टी दे दी गई। जब वो अस्पताल से बाहर निकले तो उनको अस्पताल के गेट पर उनका कुत्ता मार्शल बैठा दिखाई दिया। दोनों एक दूसरे से लिपट गए और एक की आंखों से गंगा तो एक की आंखों से यमुना बहे जा रही थी। जब तक उनके बेटों की लंबी गाड़ी उन्हें लेने पहुंचती तब तक तो वो अपने कुत्ते को लेकर किसी दूसरी दिशा की ओर निकल चुके थे। उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिए।
आज उनके फोटो के साथ उनकी गुमशुदगी की खबर छपी है और अखबार में लिखा है कि सूचना देने वाले को 40,000 का इनाम दिया जाएगा। 40,000। हाँ, पढ़कर ध्यान आया कि इतनी ही तो मासिक पेंशन आती थी उनकी, जिसको वो परिवार के ऊपर हंसते गाते उड़ा दिया करते थे। एक बार राम गोपाल जी की जगह आप स्वयं को खड़ा करके देखिए। कल्पना कीजिए कि इस कहानी में किरदार आप ही हैं। आपका सारा अहंकार और सब मोह माया खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि कुछ पुण्य कमा लीजिए। गरीब भूखे लाचारों की सहायता कीजिए। जीवन में कुछ नहीं है और कोई अपना नहीं है। जब तक स्वार्थ है तभी तक आपके साथ आपके लोग हैं, और जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वो आपको राम गोपाल जी की तरह अपने घर से अलग कर देते हैं और अपनी जिंदगी से अलग कर देते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी, जो आजकल के हालात और माहौल के हिसाब से बनी थी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे अपने कमेंट्स, अपनी सुझाव जरूर भेजेंगे, और मेरा मोबाइल नंबर है 9833880402। अब मैं इस कहानी के साथ ही इस सभा को यहीं पर समाप्त करता हूँ, और समाप्त करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि परेशान कौन नहीं है इस दुनिया में, परेशान कौन नहीं है इस दुनिया में। दूसरे की थाली में बस घी ज्यादा दिखाई देता है। अगर एक टेबल पर सबको अपने दुख रख कर बदलने का विकल्प दिया जाए तो लोग चुपचाप अपने दुख उठाकर चल देंगे। जी हाँ दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया था आपका पसंदीदा प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। और अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं, और कल आपसे फिर एक बार मुलाकात करूंगा एक नए किस्से, नई कहानी, नए अपडेट और नई सोच के साथ। और तब तक के लिए मैं आपको कहता हूं अलविदा, शब्बा खैर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।